स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, कल पिछली क्लास में मैं फ्यूचर टेंस ख़त्म कर चुका हूँ। तीनों ही टेंस मैंने सिस्टमेटिक ख़त्म किए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आए हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको कई बार बता देंगे, उसमें कोई हिचकने वाली बात नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या है, हम चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो देख कर ही धीरे धीरे अंग्रेजी की तरफ बढ़ जाएं और अंग्रेजी को सीख लें। पहले में इंग्लिश इज़ वेरी वैल्यूएबल थिंग्स, वेरी प्रेशियस थिंग्स। तो आज उम्मीद है आपको सभी को मालूम होगा कि इंग्लिश में क्या होता है। सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, बाकी और चीज़ें होती हैं। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। कभी कभी कुछ सेंटेंसेस में सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होता है, और कोई सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के नहीं बन सकता। उसे आप सब्जेक्ट नहीं, बिना सब्जेक्ट के कोई सेंटेंस नहीं बनता है। तो देखिए, ये सब्जेक्ट है, सेंटेंस में वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब इंट्रांजिटिव भी होती हैं और ट्रांजिटिव भी होती हैं। तो आज मैं आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, पहले तो इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में मैं आपको बता दूं। तो देखिए, राम ईट फूड, राम खाना खाता है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है राम ईट्स फूड। देखिए, यहां पर राम क्या है, सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है, फूड ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में देखिए, राम ईट फूड, राम सब्जेक्ट, वर्ब ईट्स है, ईट जो है वर्ब है और फूड ऑब्जेक्ट है। जब वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और तो ये वर्ब कौन सी हुई आपकी, ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव वर्ब हुई क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। अगर ये होता राम ईट्स, सिर्फ सेंटेंस यही होता राम ईट्स, तो ये सब्जेक्ट हो गया आपका और ये वर्ब। देखिए, यहां पर राम खाता है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इस कंडीशन में ये वर्ब जो है इंट्रांजिटिव हुई, ट्रांजिटिव। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव में फर्क क्या है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता है और ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होता है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और सेंटेंसेस में। ट्रांजिटिव देखा होगा कि आपने, कुछ सेंटेंसेस में जो है दो ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, दो ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि राम गिव्स मनी टू मी, राम मुझे पैसा देता है, राम मुझे पैसा देता है।
ये भी एक ऑब्जेक्ट है और ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट जो है नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, और ये लिविंग ऑब्जेक्ट है। ये लिविंग ऑब्जेक्ट है। देखिए, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है और वो लिविंग ऑब्जेक्ट है। लिविंग का मतलब है जिसमें जान हो, और नॉन लिविंग का मतलब है जिसमें जान ना हो। तो ये देखिए, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है जो वर्क के बाद सीधा आता है। राम क्या देता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए आप क्या कर सकते हैं? क्या सवाल लगा दें, राम क्या देता है? राम पैसा देता है। क्या देता है राम? राम पैसा देता है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी सेंटेंस को आप दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं। राम गिव्स मी मनी। राम गिव्स मी मनी। राम मुझको पैसा देता है। क्या देता है? इस तरीके से भी यहां पर भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। इस तरह भी सेंटेंस को लिख सकते हैं, उस तरह भी सेंटेंस को लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरीके से सेंटेंस दिया हुआ है तो आप टू या फॉर लगाकर कर सकते हैं। यहां पर भी आप फॉर भी लगा सकते हैं। राम गिव्स मनी फॉर मी। मी भी लगा सकते हैं, मी के पहले फॉर भी लगा सकते हैं, टू लगा सकते हैं। दोनों ही आप प्रीपोजिशंस हैं, इनको आप लगा सकते हैं। अब कुछ होता है ट्रांजिटिव वर्ब विथ कंप्लीमेंट्स। विथ कंप्लीमेंट्स क्या करते हैं? विथ कंप्लीमेंट्स, जैसे कि टीचर ने क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब विथ कंप्लीमेंट्स। ट्रांजिटिव वर्ब विथ कंप्लीमेंट्स, जैसे कि टीचर ने राम को मॉनिटर बना दिया। टीचर ने राम को मॉनिटर बना दिया। टीचर अपॉइंटेड राम मॉनिटर। ये कॉम्प्लीमेंट्स है। क्या है? टीचर ने राम को मॉनिटर बना दिया। तो यहां पर क्या है? मॉनिटर कंप्लीमेंट है ट्रांजिटिव वर्ब का। क्या है? कंप्लीमेंट है।
सीता ने मुझे एक सीट ऑफर की, मुझे एक सीट दी, और हम घर आए तो माँ बाप सो रहे थे। इस टाइप का, जैसे तो ये कॉम्प्लीमेंट्स है। आप इजीली आपने समझ में आ गया होगा। कैप्टन मेड राहुल वाइस कैप्टन। राहुल कैप्टन मेड राहुल वाइस कैप्टन। तो ये आपका जो है वाइस कैप्टन जो है कॉम्प्लीमेंट। तो उम्मीद है कि आपको ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में समझ में आ गया होगा, और ट्रांजिटिव वर्ब विद कॉम्प्लीमेंट्स भी समझ में आ गया होगा। टीचर ने राम को मॉनिटर नियुक्त कर दिया, कैप्टन ने राहुल को वाइस कैप्टन बना दिया। वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट्स है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और ना हो तो आप कॉम्प्लीमेंट मतलब जो है बॉक्स में डालें तो मैं आपको बताऊंगा। तो फिर अगेन से अगेन मैं कहूँगा कि यू शुड थिंक everything in clear in English. So surely if you will go, so your English will be good. That will be beneficial in coming competition, in coming life. If you are suppose going to study abroad where you cannot speak Hindi, only you will speak English. That way. Okay, thank you.